पति को मैं सुंदर नहीं लगती। ससुराल वाले कहते जॉब छोड़ दूँ, करूँ तो क्या करूँ। मेरी उम्र 29 साल है और मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और एक कंपनी में जॉब पर भी हूँ। घर वाले चाहते थे तो शादी भी कर ली। पिछले 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई और यह एक अरेंज मैरिज थी। शादी के पहले जब मैं अपने पति से मिली तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शादी के बाद से मेरे पति का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। न तो हमारे बीच में खास बातचीत है और न ही शारीरिक संबंध। मैंने उसके व्यवहार के पीछे का कारण समझने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की तो वह कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ और वह मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं है होते। घरवाले के प्रेशर में उन्होंने शादी की थी और जब वह डिवोर्स की बात भी करने लगे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ समाज और परिवार के कारण यह रिश्ता निभा रहे हैं। मेरे ससुराल वाले हमारी स्थिति के बारे में जानते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ ताकि मैं घर पर अधिक समय बिता सकूँ। मैं बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी हूँ। ऑफिस में भी मेरा काम में मन नहीं लगता और मुझे नहीं पता कि कैसे अपनी लाइफ में मुझे नेक्स्ट क्या करना है। कृपया मदद करें। आप इस वक्त जिस दौर से गुजर रही हैं और जिस सिचुएशन में है वह वाकई बड़ी ही चैलेंजिंग है। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज़रूरी अट्रैक्शन होना। यह अट्रैक्शन या लगाव महज फिजिकल ही नहीं बल्कि एक हेल्दी रिलेशन के लिए इमोशनल और मेंटल जुड़ाव भी होना बहुत ज़रूरी है। यह आकर्षण ही तो है जिससे पता चलता है कि आपके वक्त और प्यार पर हक है। आपके पार्टनर का रिश्ते में अट्रैक्शन होता है तभी फिजिकल इंटीमेसी भी बढ़ती है और दूरियां कम होती है। आपके पार्टनर आपके प्रति आकर्षित हो इसके लिए खुद पर ध्यान दे। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि आप जैसी है उसे बदले, बल्कि आप जैसे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस हो। यह ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को फिट रखना ज़रूरी है ताकि इस कठिन दौर में भी आप मजबूत रह सकें और सही और गलत का फैसला लेने में आप सक्षम हों। प्रॉपर नींद, अच्छा खाना और हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगा तो अपनी बात को ठीक से सामने वाले के सामने रख भी पाएंगे और इन हालातों का मजबूत से सामना भी कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि आपके ससुराल वाले चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़कर घर पर ही पूरा वक्त दें, तो इस पर तो हमारा यही सलाह है कि आपने इन लॉज की बात करें और उन्हें अपने हालात समझाएं और साथ ही अपनी नौकरी कंटिन्यू करने की इच्छा भी जाहिर करें। उन्हें बताएं कि आपके लिए यह जॉब क्या मायने रखता है। इस वक्त आपके रिश्ता बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे में अपनी नौकरी छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। एडॉप्ट करें कोई हॉबी। मना कि आप इस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन ऐसे में आप खुद को कैसे संभालती है यह आपके आने वाले कल को और बेहतर बनाएगा। अपने मेंटल स्वास्थ्य के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट करना भी ज़रूरी है। कोई हॉबी अपनाएं जिससे आप रिलैक्स महसूस करें। पार्टनर से करें बात। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और समझिए उनके मन की बात। यह जानने की कोशिश करें कि आखिर रियल प्रॉब्लम है क्या। क्या किसी मजबूरी में उन्होंने शादी की या फिर क्या कोई और है उनकी लाइफ में। ऐसे कई सवालों के जवाब उनसे मांगे। उन्हें यह भी साफ शब्दों में बताएं कि उनके इस रूखे बर्ताव से आपका लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है। दिखाए लव और अफेक्शन। अपने पार्टनर के प्रति अपने मन में कड़वाहट न आने दे। ये मुमकिन है वह किसी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, ये उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो। ये भी हो सकता है कि वह थोड़े शर्मीले स्वभाव के हो जो खुद को एक्सप्रेस करने में असहज महसूस करते हो। उनसे प्यार से बात करेगी या उनका ख्याल रखेगी तो उनके मन में परिवर्तन आएगा और नेगेटिव इमोशनल दूर होंगे। हो सकता है कि अपनी परेशानी भी आपसे साझा करें, इसलिए थोड़ा वक्त और दें और अपने पार्टनर को और समझने का प्रयास करें। परिवार वालों की मदद। अगर आप अपनी तरफ से सभी तरह की कोशिश कर चुकी है तो परिवार वालों से खुलकर बात करें।
अगर आपके पार्टनर साथ रहना ही नहीं चाहते तो बेहतर यही होगा कि आप परिवार वालों से यह बात छुपाएं नहीं और उनसे सलाह मांगें। ह्यूमिलिएट होकर हर रोज रहना आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। साफ बात कर आगे का रास्ता सुलझा ले। कपल काउंसलिंग कोई भी फैसला लेने से पहले अगर आप अपने हस्बैंड को मना सके तो रिलेशनशिप थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास ले जाएं। काउंसलर आप दोनों की परेशानी को समझेंगे और आपके रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।